हेलो बच्चों, आप सबको तृप्तिस बायोलॉजी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वेरिएशन और वेराइटीज ऑफ चीज जो रहता है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे एक चीज क्या है लिखा हुआ है कि लिविंग वर्ल्ड। तो हमें पहले इस चीज का मतलब समझना है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो आज हम यही कंसेप्ट सीखेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ आपके लिए, एक बनाई हुई हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी मैं लिखी हुई हूँ, इमेज दी हुई हूँ, देख लीजिए। देखिए पहला क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, की ग्रोथ, मूवमेंट, ब्रीथ, ईट, रिप्रोड्यूस, ये सब चीज क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एंड नॉन लिविंग में क्या क्या है कि वो ग्रो नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मैं आपके लिए फंडामेंटली एक लगा ली हूँ इमेज, लेकिन हम इन डिटेल्स में इसको जानेंगे कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो पहला जो है, देखिए यहाँ पे यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। पहला चीज है ग्रोथ। ठीक है, हम चार चीज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पहला हो गया आपका ग्रोथ, फिर आ गया रिप्रोडक्शन, फिर आ गया मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आ गया कॉन्शियसनेस। ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिक फीचर। ठीक है, तो चलिए पहले हम ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ग्रोथ एक्चुअली हम किसे कहेंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता चुकी हूँ आपको। तो ग्रोथ है क्या, देखिए सेल का साइज बड़ा होना, या तो फिर उनका मास में इंक्रीज होना, या तो फिर नंबर में इंक्रीज होना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं, है कि नहीं। सपोज बैक्टीरिया सेल का हम कैसे ग्रोथ मानेंगे कि हो रहा है बैक्टीरिया सेल में ग्रोथ, अगर उनका नंबर इंक्रीज हुआ, ठीक है, या तो फिर उनका सेल का साइज बड़ा हो गया। ये जो चीज है ग्रोथ, हम कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ हो रहा है। तो अगर साइज में इंक्रीज हो रहा है, मास में इंक्रीज हो रहा है और नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। तो ये हमने बोले थे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन लोगों का मास कैसे मतलब इंक्रीज होता है, सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है नहीं, सेल डिवीजन होने के बाद ही ग्रोथ होता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट भी है जिनमें ग्रोथ होता है कितने साल तक, लाइफ टाइम तक होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी एरिया में होता है, मेरिस्टेमेटिक एरिया में। मतलब जिस एरिया में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं वहां पे ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है। लेकिन एनिमल्स के ग्रोथ कैसे होता है, अप टू सर्टेन एज तक उनका ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका ग्रोथ कैसे होता है, उनका ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, ये हो गया कि ग्रोथ क्या होता है। तो अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझना चाहिए वो है कि ग्रोथ क्या डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डिफाइनिंग फीचर्स मतलब नो एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी में, बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो दिन ब दिन उनमें नए नए चीज इन्वेंट होते जा रहे हैं। तो हमें ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चुनना चाहिए जो कि वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब एक्सक्लूसिवली हो। ठीक है, तो ग्रोथ है क्या वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, अभी तो हम बोले कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ एक पॉइंट है कि हम जहां पे ग्रोथ हो रहा है हम बोलेंगे कि हाँ वो लिविंग है बोल के। तो बच्चों सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं, माउंटेन। माउंटेन जो होता है वो भी तो ग्रो करता है, तो क्या वो लिविंग है, नहीं है। डेजर्ट में जो सैंड का माउंटेन बनता है वो क्या लिविंग है, नहीं है लिविंग। ठीक है, तो इसी के इस चीज के लिए हमें नहीं कह सकते कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन देखो बच्चों, जो ग्रोथ है दो प्रकार के हैं, एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम इंट्रिंसिक बोलेंगे। देखिए इन और एक्स, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ
क्या होता है कि सेल के बाहर जो ग्रो कर रहा है उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। ये वर्ड आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपका नीट के एग्जाम में इसी वर्ड से पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटरसेप्शन और एक हो गया एक्रेशन, ओके। तो ये दोनों चीज को दिमाग में डाल दीजिए। तो यहाँ पे अब एक सवाल आता है कि ग्रोथ तो हम बोल चुके हैं कि वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन याद रखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक का मतलब मैं क्या बोली कि इंट्रिंसिक का मतलब सेल के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इसी के लिए सेल लाइव है तब भी तो वहां पे ग्रोथ हो रहा है। तो इंट्रिंसिक अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन ओनली ग्रोथ वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फिर आ गया आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? फिर आपको पता है रिप्रोडक्शन दो तरह की होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, सिंगल पेरेंट, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है कि फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कि इनमें से किसी भी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन के बारे में आप पढ़ा होगा कि कैसे बाइनरी फिजन का मतलब क्या है और फ्यूजन का मतलब क्या है कि एक से दो सेल बनना, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से अलग है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होके वो जाइगोट बनता है, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम रिप्रोडक्शन को बोल सकते हैं क्या कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? आप नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते? अभी तो हम थोड़ी देर पहले बोले कि ना हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्योंकि जैसे कि म्यूल हो गया और स्टेराइल वर्कर बी हो गया, या तो ह्यूमन कपल जो कि इनफर्टाइल होते हैं, वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या हम उनको नॉन लिविंग बोले? नहीं बोल सकते, है कि नहीं। इसी के लिए रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। देखिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी आपका दो तरह की होता है, ठीक है। तो क्या क्या है वो? एक हो गया आपका कैटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए। देखिए कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, बट एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है, ओके। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या है? एनाबॉलिज्म जो होता है वो anabolism includes all the building of reaction to increase the mass of the organism, okay। बट कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो अगर सोचिए अगर कैटाबॉलिज्म एक ऑर्गेनिज्म में कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो गया और उस हिसाब से एनाबॉलिज्म नहीं हुआ, तो क्या होगा? ग्रोथ आपका घटता जाएगा, ठीक है। और एनाबॉलिज्म अगर इस तरीके से ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू कैटाबॉलिज्म, तो क्या होगा? ग्रोथ में इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? आप फिर सोचते हैं कि मेटाबॉलिज्म हो सकता है क्या हमारा जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। अगर सेल लाइव है तभी कुछ बनेगा कुछ घटेगा, ठीक है। इसी के लिए मेटाबॉलिज्म आपका है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए पहले मैं लिख चुकी हूँ डेफिनेशन, देखिए द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ओके, ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन among different type of molecules in the interior of cell,
इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्योंकि ये चीज सब सेल्स के अंदर ही हो रहा है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है। सो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको याद रख लीजिए। तो उसी हिसाब से मत भूलिए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ भी आपकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सिर्फ ग्रोथ आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि हाँ मेरा सिक्स सेंस कह रहा है ये होगा वो होगा, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना, हाँ इसे अंदर से फीलिंग आ रहा है ये होगा वो होगा, तो हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस। देखो, कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड द रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, समझ गए कि आसपास में क्या हो रहा है, उस चीज को हम रेस्पॉन्ड मतलब अवेयर हो पाए उसके बारे में। तो रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब क्या? एक्सटर्नल स्टिमुली क्या क्या हो सकता है? जैसे कि फिजिकल स्टिमुली, केमिकल स्टिमुली, बायोलॉजिकल स्टिमुली, ओके। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्टिमुली, किसी भी तरह की हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट also respond to stimuli like light, water, gravitation, pollution. प्लांट्स इन सब चीजों को तो वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो उसी के लिए ही प्लांट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, बोल चुके हैं, ठीक है। तो अब एक सवाल है, अगर एक इंसान कोमा में है, ठीक है, उसको तो मतलब हाथ पैर चल कुछ भी चल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? क्योंकि आप उसको मतलब जाके टच करेंगे, वो तो सेंस नहीं कर सकता, उसके आसपास में क्या हो रहा है उसको तो कुछ पता नहीं चल सकता, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? उसको हम उसी को हम लिविंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा है कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन, देखिए, रेस्पॉन्ड टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुली, ओके। अगर वो कोमा पेशेंट को हम कुछ ड्रॉग देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है? वो रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उसी के लिए हम उसको लिविंग बोलेंगे। कुछ कुछ जगह में आप सुनने को मिलेगा कि ना हम उसको लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको हम वो कोमा पेशेंट को लिविंग ही बोलेंगे, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल स्टिमुली है वो उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चला कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ओके। तो इसमें से आपको याद रह गया कि कौन सा आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे? तो देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपका आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ओके। ये हो गया आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन, आज हम जो यहाँ पे आज पढ़ाई किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसके बाद में आपका जो क्लासिफिकेशन आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये तो आज हम क्या पढ़े, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, या ये चीज को हम पढ़े ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि जो आपका क्लासिफिकेशन रहता है किंगडम, मतलब किसके बाद कौन कौन चीज आएगा, उसके बारे में उसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दूंगी। जो हायरार्चिकल ऑर्डर रहता है उसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब चीज क्या क्या है और आप इसको सिक्वेंशियली कैसे याद रखेंगे, उसी के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज का यहीं पे खत्म होता है। अगर आपका कुछ डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं।